दुनिया भर में जग हंसाई के बाद भी भारत बाज ना आया। एशिया कप के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान ने टॉस पर हाथ ना मिलाया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। आज भी इंडियन विमेन और पाकिस्तानी विमेन में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। हमने उनको बिल्कुल मुंह नहीं लगाया। वो दूर से ही खड़ी रही, ताकती रहेंगी भाई हमारी लड़कियां शायद उनसे हाथ मिला ले, नहीं मिलाया। बिकॉज अब तो ये पॉलिसी हो गई है कि इस मुल्क के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ना ही हमने ट्रॉफी ली मोहसिन नकवी के जलील गंदे हाथों से। तो आज इंडियन विमेन ने भी वही ट्रीटमेंट दी पाकिस्तान को जो वो डिजर्व करती है। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड कैसे पाकिस्तानी टीम के साथ आप मैच खेल रहे हो? मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूं। हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ये पहलगाम के दहशतगर्द हैं, ये हैं, ये वो हैं, तो क्यों खेल रहे हो? फट गई, बस इतनी सी बात थी। चलो एशिया कप तो आप लोगों ने शिफ्ट कर दिया यूएई के अंदर, तो वो तो मैं मानता हूं, लेकिन यार अपने मुल्क में होने वाले T20 विमेंस वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान के साथ जहाज में अपनी टीम को बिठा के तुम पाकिस्तानी टीम के पीछे पीछे आ रहे हो, कोलंबो में खेलने के लिए आ रहे हो। ये हाल हो गया तुम लोगों के। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। कि इंडियन मीडिया का जिक्र भी नहीं किया करे क्योंकि पूरी दुनिया में उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं? याद करें जंग में क्या किया उन्होंने। जी बिल्कुल। नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ। लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई आईसीसी का रूल है ना एमसीसी का रूल है। और आप अपना मैच खेलें, अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। या फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना, फिर आप क्रिकेट यार बिल्कुल क्या आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा है, वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। अब जो इंडिया कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं माजी के खिलाड़ियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में, अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलेंगी। अभी ये वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका मेजबान भी इंडिया है, लेकिन हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में भी होंगे कुछ मैचेस। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सक्सेस है, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन उसके लिए गन शुरू है। वहां भी यही सब कुछ होगा कि हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, अवार्ड लेना है कि नहीं लेना है, उनके साथ टॉस करना है, टॉस करके हाथ मिलाना है। अरे ये गेम ऑफ क्रिकेट है या ये आपके अब्बा का गांव है जहां आपकी मर्जी का जो है तोड़ा ला चलेगा? तो हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है? ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आप नॉर्मल रहे, हम तो कोई नहीं कर रहे ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो इंटरनेशनल अरीनास की जो चीजें हैं उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक रहने दें खुदा के लिए, इससे पहले कि आपकी टीम को कोई मुंह ना लगाए। हमने अपने आप को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम सलाम ले सके। उन्होंने हमें और नीचे करते जा रहे हैं और हम लोग होते जा रहे हैं। मुझे पार्ट टाइम काम खत्म, दिहाड़ियां खत्म, पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। यार अगर नहीं भी आया टीम में तो खैर है। बिल्कुल सही है कि अगर आप मतलब सारी एनर्जीज वहां लग रही हैं, उधर थक के आके फिर यहाँ इंसाफ से परफॉर्म नहीं होता, तो पहले तो जिसके लिए अपने मुल्क के लिए खेले ना। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि प्लेयरों में शायद इतना कुछ नहीं है, मजबूर है वो, खासतौर से इंडियंस प्लेयर के वो अगर चाहे भी तो नहीं मिला सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का प्रेशर है या बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है। जरा सी भी उम्मीद ना लगाएं विमेन टीम से। अगर आपके मेन का ये हालात है तो आपके विमेन का भी वही हालात है। दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम इंडिया पर आ पाए। बदकिस्मती से भारत बार बार क्रिकेट में सियासत को घसीट कर इस खेल की असल रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि बहैसियत एसीसी सदर मैं उस दिन भी ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और आज भी हूं। अगर वो वाकई चाहते हैं ट्रॉफी लेना तो खुशी से आइए और आकर एसीसी के दफ्तर से मुझसे ले सकते हैं। अब इसके पीछे जो सियासत हो रही है, जो खबरें आ रही हैं मुसलसल, वो ये कि जनाब एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो आने की तैयारी की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अब सूरत हाल कहाँ पर जाकर ठहरती है, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि अब एक नया मोड़ भी आ गया और वो ये कि जो विमेंस क्रिकेट टीम है, क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच में उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे? क्योंकि सना मीर जो कि कमेंटेटर हैं और वो एक क्रिकेट प्लेयर का तारुफ करा रही थी कि जनाब ये नाम है नतालिया परवेज़, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। उन्होंने इनका तारुफ कराया और उसके बाद इसके ऊपर भी बहुत इंडियन मीडिया जो है वो शदीद नाराज़ है कि आज़ाद कश्मीर का नाम क्यों दिया। बहरहाल इस वक्त इस पूरी पॉलिटिक्स से जो मुतासिर हो रहा है वो ये खेल है जो कि एक ज़माने में जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था।
इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, भारतीय मीडिया की और भारतीय हुकूमत की इससे बड़ी जलालत और क्या होगी? क्या इतनी बड़ी इनकी जलालत होगी इससे बड़ी कि इतना बड़ा ताकतवर बोर्ड होके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने मुल्क में वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप के लिए नहीं बुला सका है? क्या मतलब इससे बड़ी और क्या इनकी इंसल्ट होगी? चलो हमारे साथ तो इनकी दुश्मनी थी क्योंकि इनके अंदर इतना कीना है हमारे बारे में कि इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को नहीं भेजा। हालांकि हमने 2023 का वनडे वर्ल्ड कप जाके इनके मुल्क में खेला, लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ये नहीं आएंगे तो हम साइन करवाएंगे, हमें ये फियोन फार्मूला आईसीसी के बोर्ड मेंबर से अप्रूव्ड चाहिए, हम भी इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, तो विक्रांत गुप्ता, बोरिया, वो फिलाना, वो डमकाना, वो सारे खड़े हो गए। हम पाकिस्तान कौन होता है इंडिया से ये साइन करवाने वाला? वो तुम्हारे हिंदुस्तान ने वो साइन किया था। कल कोलंबो किस चक्कर में खेलने के लिए आ रहे हो पाकिस्तान टीम के साथ? तुम लोगों ने तो फियोन फार्मूले के ऊपर साइन नहीं करने थे। तुम लोगों ने तो कहा था उस वक्त कि देखें हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान घुटनों के बल चल के आएगा। अबे कुछ शर्म आती है? या वही गन्ने का रस एक बड़ा गिलास पीने के बाद दिमाग तुम्हारा उड़ जाता है? फियास्को जो है ये अब हल होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या देख रहे हैं, क्या अंदर की खबरें हैं? और ये ट्रॉफी का मामला अब वुमेन वर्ल्ड कप तक जा पहुंचा है, हाथ ना मिलाने वाला मामला, चीजें सीधी होंगी या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी? देखिए, एक इंसान जब झूठ बोलता है तो उसको संभालने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इन्होंने जो पहली गलती की थी उस पर बजाय इसके कि उससे पलटते और उसको सही करते, अब मुसलसल जो है वो गलतियां करते चले जा रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी और मैं कहूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट भी, दोनों मिलके, क्योंकि जाहिर है क्रिकेट बोर्ड उनके कहने पे चलता है। अब ये बात सिर्फ ये नहीं रही है कि आपने हाथ नहीं मिलाया या हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बात वहां तक नहीं रही। बात ये है कि अब आपने क्रिकेट की जो असल रूह है, क्रिकेट की जो स्पिरिट है, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। मैं अभी तक हैरान हूँ कि आखिर यूएई गवर्नमेंट ने या यूएई क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि ये यूएई में हो रहा था मैच और यूएई में इतनी बदतमीजी होना ये सबसे बड़ी बात है उनकी। वो तो अपने प्रेस्टीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी के खिलाफ आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, मसला ये है कि आपकी अपनी गलती है कि आपने उस वक्त जब आपको ट्रॉफी लेनी थी उस वक्त मोहसिन नकवी वहां नहीं थे, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। स्वागत है आपका संसार न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटरों के बाद, पहले भारतीय मेंस क्रिकेटरों के बाद अब वुमेन्स क्रिकेटरों ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, और खासकर हरमनप्रीत कौर जब टॉस करने गई तो फिर भी वहां पे हाथ नहीं मिलाए, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया फिर से भौंकना शुरू कर दिया कि आखिरकार हम इतने बुरे हैं, भारत हमारे साथ इतना जलील क्यों करता है, भारत क्रिकेट को गंदा कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आतंकवादियों के साथ हाथ नहीं मिलाया जाता, और ये भारत सरकार के द्वारा ये जो कि खिलाड़ियों को चेतावनी दिया गया है कि वो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ तक नहीं मिलाएंगे। और क्यों ही मिलाएं? क्योंकि पाकिस्तानियों का हरकत जो होता है वो वैसे ही होता है कि उनसे हाथ मिलाने लायक नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम थी, इनको हाथ मिलाना चाहिए था, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं मिलाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार की जो हरकत है वहाँ पे अगर उन लोग से हाथ भी मिला दें, आज अगर हाथ मिलाएंगे तो फिर ये कल वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इनका फितरत होता है पाकिस्तानियों को। और वहाँ की जो कि आर्मी है वो हमेशा से भारत के ऊपर जो कि गलत बातें बोलती रहती है, और भारत के ऊपर जो कि तनकीस कसती रहती है, आतंकवाद पैदा करती है, आतंकवादी हमला करवाती है, जिसका जवाब भारत बखूबी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। एशिया कप में बुरी तरीके से हारने के बाद भी पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, और एक बार फिर से जो कि वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से जलील होना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।